नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। मॉनसून सत्र के शुरुआती चरण में ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से ये चर्चा चली आ रही है कि आखिर कौन अब इस पद की कमान संभालेगा। हालांकि चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होनी है और उसी दिन मतगणना भी होगी, लेकिन उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है और 25 अगस्त तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है। तो वहीं उम्मीदवारों के नाम के लिए मंथन भी शुरू हो चुका है। सत्ताधारी पार्टी के साथ विपक्ष भी तैयारी में है। इंडिया गठबंधन की अगले हफ्ते की शुरुआत में यानी कि 18 अगस्त को बैठक हो सकती है। इस बैठक में सहमति बनने के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी संभव है। हालांकि इस बैठक से पहले इंडिया गठबंधन के घटक दलों के शीर्ष नेताओं के बीच बातचीत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उम्मीदवार चुनाव को लेकर विभिन्न पार्टियों के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। बात करें भाजपा की, तो भाजपा के अंदर संभावित उम्मीदवारों के नाम को लेकर भी सरगर्मी बढ़ चुकी है। हालांकि उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोट डालेंगे। इस वजह से सत्ताधारी एनडीए का पलड़ा इस चुनाव में पूरी तरह से भारी है, क्योंकि एनडीए राज्यसभा में पूर्ण बहुमत में भी है और कई मनोनीत सदस्य भी औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। जहां तक बीजेपी के सहयोगी दलों की बात है, तो उन्होंने उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार तय करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को दी हुई है और ये भी कहा है कि पीएम मोदी का फैसला ही आखिरी फैसला होगा। ऐसे में ये तय है कि उम्मीदवार के नाम पर सहमति एनडीए के घटक दल दे देंगे और उनका अगला उपराष्ट्रपति बनना भी लगभग तय होगा। फिलहाल भाजपा में किसी भी उम्मीदवार के नाम का अनुमान इतनी आसानी से नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि भाजपा जहां सोच नहीं सकते वहां से नए नए चेहरे लाती है। फिलहाल ये चुनाव केवल चुनाव नहीं बल्कि राजनीतिक समीकरण को साधने का भी एक मंच है। एक तरफ बिहार में चुनाव होने हैं तो उधर जाट और साउथ पर भी नजरें टिकी हैं। दरअसल जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के चलते जाट समीकरण के बिखरने का खतरा बना है। इसके अलावा उत्तर और दक्षिण का सियासी संतुलन बनाने का पहले से ही चैलेंज है। इसलिए बिहार, जाट और दक्षिण तीन पहलुओं को देखकर भाजपा को नाम का चयन करना है। यही नहीं, कल बीजेपी ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का फैसला करने के लिए बैठक करी। इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को अधिकृत करने का प्रस्ताव पास किया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बैठक के बाद मीडिया से बताया कि प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष जिस भी उम्मीदवार का चुनाव करेंगे उसे एनडीए के सभी सहयोगी दलों का समर्थन मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान, टीडीपी के लवु कृष्ण देवरायलु और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के रामदास अठावले भी बैठक में शामिल हुए। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पहले ही भाजपा के उम्मीदवार को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा कर दी थी। इसके अलावा बीते 7 तारीख को हुई बैठक में भी पीएम मोदी और जेपी नड्डा को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चयन करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। देखा जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए ये उपराष्ट्रपति चुनाव सियासी संजीवनी बन सकता है। ऐसे में बीजेपी उपराष्ट्रपति के सहारे बिहार के रण की चुनावी वैतरणी भी पार करने की जुगत में दिख रही है। इसके लिए कई नामों की चर्चा हो रही है। स्वर्ण से लेकर ओबीसी नामों के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन उधर जाट वोटरों को बांधने की भी तैयारी है, क्योंकि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे ने जाट सियासत में नई हलचल पैदा कर दी। धनखड़ जाट समुदाय से आते हैं। जब जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति चुने गए थे तब इसे बीजेपी की देश भर के जाट समुदाय को साधने की रणनीति बताया गया था। सत्यपाल मलिक के मामले को लेकर विपक्ष पहले से ही बीजेपी को जाट विरोधी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करती आ रही है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में बीजेपी सहयोगी दल के रूप में जरूर सरकार का हिस्सा है, लेकिन दक्षिण में भाजपा का खाता शून्य के समान ही है। पीएम मोदी और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा दोनों ही उत्तर भारत से हैं, इसलिए उम्मीद ये भी है कि दक्षिण से किसी नाम का चयन हो सकता है। साथ ही केरल और तमिलनाडु में अगले साल 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं और दोनों ही राज्यों में भाजपा कभी भी सरकार नहीं बना पाई है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार उपराष्ट्रपति के नाम का चयन करना भाजपा के लिए मुश्किल भरा रहने वाला है, क्योंकि एनडीए के समर्थन से भाजपा को एक ऐसा नाम चयन करना है जो इन तीनों ही समीकरणों पर खरा हो। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।